नाज़रीन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक ख़बर जो है वो आई है और एक्सक्लूसिव ख़बर है, लंदन से आई है। लंदन हाई कोर्ट में जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ एक तो केस चल ही रहा था जो प्रॉपर्टी का था, और एक और केस जो है वो तारिक मीर जो है एक एमक्यूएम के रहनुमा थे। जब 23 अगस्त का जो वाक़या हुआ उसके बाद उनके और अल्ताफ़ हुसैन के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस पैदा हुए और उन्होंने जो है वो अपनी राहें जो हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब से जुदा कर ली। उसके बाद जो है कुछ लेन देन के मामलात में जो है वो तनाज़ा पैदा हुआ और एक चैरिटी है सन चैरिटी के नाम से जो तारिक मीर साहब ओन करते हैं, बट एमक्यूएम का कहना है कि वो चैरिटी दरअसल जो है वो एमक्यूएम ओन करती थी और उसकी जो मिल्कियत है और जो उसकी मालिक है वो दर हकीकत एमक्यूएम है। और उसके बाद जब वो एक तारिक मीर साहब के घर के बाहर भी जो है वो एमक्यूएम लंदन ने जो है वो एक मुज़ाहिरा भी किया, और उसके बाद जब वो एक चैरिटी के सिलसिले में एक प्रोग्राम वो कर रहे थे वहाँ पे भी जो है वो एमक्यूएम लंदन ने जो है वो मुज़ाहिरा किया। ये सारी चीज़ें जब तारिक मीर साहब ने देखी तो वो उनको भी बड़ी तशवीश थी, और सिर्फ बातें जो हैं वो यहीं तक नहीं थी। उसके बाद एमक्यूएम ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए अपनी वेबसाइट पे भी वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपलोड की। अब ये चीज़ जो है वो एमक्यूएम से थोड़ी मिस्टेक हो गई जब उन्होंने ये एक चीज़ को ऑफिशियल किया, क्योंकि जब आप कोई चीज़ अपनी वेबसाइट पे, और वो भी वेबसाइट वो कि जो आपकी ऑफिशियल हो, तो जब आप ऐसी चीज़ें अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डालते हैं तो फिर वो एक लीगल मैटर्स में आ जाती हैं। तो उसी चीज़ों को तारिक मीर साहब ने जो है वो लिया और फिर एक केस जो है वो डेफर्मेशन का जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके रहनुमाओं पे किया कि आया कि वो ये इल्ज़ाम जो है वो साबित करें कि जो उन्होंने तारिक मीर पे जो करप्शन के इल्ज़ामात लगाएं और जो प्रॉपर्टी जो ये जो चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है कि ये जो तारिक मीर साहब की नहीं है बकौल एमक्यूएम लंदन के, उसको ये साबित करें। बसूरत दीगर जो है वो उसको फिर जुर्माना उनको देना होगा। इसके बाद ये केस जो है वो अदालत में गया और अल्ताफ़ हुसैन साहब के वकील ने जो है वो इससे लाताल्लुकी का इजहार किया कि भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है उन्होंने जो है वो ये चीज़ें तारिक मीर के ख़िलाफ़ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने की इजाज़त नहीं दी। बट जो दूसरी साइड के वकील थे तारिक मीर साहब के, उन्होंने जो है वो डॉक्यूमेंट्स भी पेश किए कि भाई अल्ताफ़ हुसैन के बगैर, काम के बगैर, यानी अल्ताफ़ हुसैन की हाँ या ना के बगैर एमक्यूएम में कोई भी फ़ैसला नहीं होता। उसके बाद जो है वो अदालत ने यही कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके जो रहनुमा हैं वो साबित करें या बसूरत दीगर जो है उनको जो है वो फिर केस भुगतना होगा। और अगर आप लंदन में जो है वो कोई ऐसी चीज़ करते हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, देन आपको साबित करना होता है, क्योंकि वो पाकिस्तान तो है नहीं कि आप जो है वो किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दें। अगर आपको लगता है कि आपने किसी पे इल्ज़ाम लगाया और उसकी इज़्ज़त जो है वो उससे मजरूह हुई है, उसको किसी भी तरीके से जो है वो उस इल्ज़ाम से नुकसान हुआ है, तो फिर वो साबित करना पड़ता है। और साबित अगर आप अदालत में ना कर पाएँ और आपके पास वो सारे शवाहिद, वो सारे सबूत ना हो, तो बड़ी मुश्किल में आ जाता है। तो यही हुआ है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को एक तो प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और माली हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि उस पर अपील करने के भी पैसे अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास नहीं है। एक तो वो सूरत हाल है, और दूसरी सूरत हाल ये है कि अब अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है वो उस पर कोई उनके ख़िलाफ़ नतीजा आता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतने होंगे। अल्ताफ़ हुसैन के जितने लोग नॉमिनेटेड हैं, 6 से 7 लोग, उनको जो है वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो ख़मियाज़ा भुगतना होगा। तो सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान में कमज़ोर है एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए, यहाँ पर भी उनके रहनुमाओं जो हैं वो निसार पवर और मोहसिन पवर को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। उस पर भी अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना है कि उनको रिलीज़ किया जाए। और इलेक्शन में भी उनके जो रहनुमा हैं, ना तो उनकी लिस्ट आ रही है, ना उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त दी जा रही है, और लंदन से भी जो है वो कुछ हौसला अफजा ख़बरें नहीं हैं। तो इट्सेल्फ एमक्यूएम लंदन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और अलबत्ता एमक्यूएम पाकिस्तान इस हवाले से जो है उसके लिए एक अच्छी खबर कि अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर वहाँ उलझे रहेंगे, वहाँ मसरूफ़ रहेंगे और लंदन के केसेस में वो घिरे रहेंगे, तो वो पाकिस्तान की सियासत पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। जब पाकिस्तान की सियासत पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे तो एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है वो नुकसान जो पहुंचने की उम्मीदें हैं वो कम हो जाएंगी। तो तारिक मीर का केस जो है वो लंदन की अदालत में है और वहाँ की अदालतें जो हैं वो केसेस को सुनती भी बड़ी जल्दी हैं और फ़ैसले भी बड़ी जल्दी देती हैं। तो आने वाले दिनों में अल्ताफ़ हुसैन साहब के लिए मुश्किलें बढ़ती हैं या कुछ रिलीफ का साइन होता है या तारिक मीर साहब जो है वो अपना केस वापस ले लेते हैं। तो अभी तक के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। लंदन हाई कोर्ट वहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन को साबित करना पड़ेगा
तारिक मीर पे, और एमक्यू लंदन जो है वो एक बार फिर मुश्किल में आ गई है।